आज की कहानी में आपको जिस औरत की सुनाने वाली हूँ उसको शायद किसी परिचय की जरूरत नहीं है। देश की लगभग सभी लेडीज इनको अच्छे से जानती ही नहीं है, बल्कि इनका भरपूर सम्मान भी करती हैं। 27 सालों से ज्यादा मेकअप इंडस्ट्री में जिसने अपना दबदबा बनाया हुआ है, आज मैं आपको मीनाक्षी दत्त की कहानी सुनाने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मीनाक्षी दत्त जी के बारे में आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मीनाक्षी दत्त जी की बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी। मीनाक्षी दत्त जी हिमाचल से बिलोंग करती हैं। इनके दादाजी हिमाचल में किराने की दुकान चलाते थे। इनके फादर नेवी में थे और मदर हाउसवाइफ थी। नेवी में होने की वजह से वो देश के अलग अलग शहरों में घूमते थे। केंद्रीय विद्यालय से इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करी है, लेकिन वो बताती हैं कि वो पढ़ाई में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रही हैं। किसी पंडित ने उनकी मम्मी को बताया कि आपकी बेटी एक दिन बहुत कामयाब बनेगी और न्यूज़पेपर में उसकी फोटो आया करेगी। मम्मी ने सोचा कि शायद मेरी बेटी बड़े होकर आईपीएस, आईएएस या डॉक्टर वगैरह बनेगी, क्योंकि उस टाइम पर यही कैरियर अपॉर्चुनिटी होती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब इनके फादर का ट्रांसफर कोचीन में हुआ तो कोचीन में स्कूल टाइम में इन्होंने काफी सारे मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, क्योंकि शुरू से ही ये काफी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव रही हैं। उसके बाद कोचीन से इनके फादर का ट्रांसफर मुंबई हो गया। मुंबई में आने के बाद जब वो 7th क्लास में थी, तब उनकी एक रूपा आंटी ने उनको एक एड बनाने के लिए अपने पास बुलाया। सुंदर सी ड्रेस पहनाई और उस टाइम पर एक्टर सतीश शाह के साथ इन्होंने काम किया। ये एड इनकी जिंदगी का पहला एड था। और जब वो 10th क्लास में थी, तब उनकी मम्मी ने बोर्ड एग्जाम के बाद एक पार्लर में इन्हें ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया और वहां से उन्होंने मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल वगैरह सब कुछ सीखा। और उसके बाद घर घर जाकर वो पेडिक्योर, मैनिक्योर वगैरह सब कुछ करती थी अपनी पॉकेट मनी के लिए, क्योंकि वो मानती हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। उनके घर की परवरिश बहुत ही खुले विचारों की थी। उनको फर्स्ट ड्रिंक उनके फादर ने महज 15 साल की उम्र में ऑफर कर दी थी। वो बोलते थे कि कोई और आदमी तुम्हें ड्रिंक पिलाए इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी का पहला ड्रिंक अपने फादर के साथ शेयर करो। मुंबई में इन्होंने अपना मॉडलिंग कैरियर कंटिन्यू रखा। बहुत सारी एड फिल्म्स में काम किया और बहुत सारी मॉडलिंग करी। जब भी ये मॉडलिंग करने जाती थी तो अपनी मॉडल्स का फ्री में मेकअप करती थी और इनका मेकअप सभी मॉडल्स को बहुत पसंद आता था। 21 साल की उम्र में इन्होंने लव मैरिज करी उमेश दत्त जी के साथ, जो कि इनके भाई के दोस्त थे। दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ। एक टाइम पर आकर मीनाक्षी दत्त जी को लगा कि अब उनका मॉडलिंग कैरियर डगमगा रहा है और शायद उन्हें लग गया था कि मॉडलिंग में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आगे तक के लिए नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जो कि एवर लास्टिंग हो, जिसको मैं आगे तक कर सकूं। तब उन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट को सेट पर मेकअप करते हुए देखा, तो इनको लगा कि मेकअप आर्टिस्ट क्यों ना बन जाऊं, क्योंकि उस टाइम मेकअप आर्टिस्ट थे भी नहीं। उन्होंने ये बात अपने पति को बोली कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तब उनके पति ने बोला, अरे मोना, तुम इतनी सुंदर हो, तुम ऐसा काम करोगी? क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट उस टाइम एक लो ग्रेड जॉब मानी जाती थी। लेकिन एक बार इनके एक फोटोग्राफर दोस्त ने इनको मॉडल्स के मेकअप करने के लिए अपने पास बुलाया। इन्होंने काफी सारी मॉडल्स का मेकअप किया और मेकअप करने के बाद इनको फोटोग्राफर ने 2000 रुपए दिए। घर आकर उन्होंने वो पैसे देखकर सोचा कि मैं पूरे दिन जब मॉडलिंग करती तो मुझे मुश्किल से 1000 या 1500 रुपए मिलते हैं, लेकिन मेकअप करने के 2000 रुपए मिल रहे हैं, तो अब मैं मेकअप आर्टिस्ट ही बनूंगी। उन्होंने अपने पति को ये बात बोली कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट ही बनूंगी। तब उनकी जिद के आगे उनके पति को भी झुकना पड़ा। उनको मेकअप आर्टिस्ट बनने के बाद काफी सारे ऑफर मिले। तनुश्री दत्ता ने उनको अपनी पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट बनने का ऑफर दिया। इसके अलावा विपाशा बसु के साथ उन्होंने काम किया, विवाह मैगजीन के साथ काम किया। उन्हें काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती चली गई। लेकिन 1 साल के बाद ही उन्हें अपना पहला बेबी कार्तिकेय दत्त हो जाता है और दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि दिल्ली में उनके हस्बैंड का काम था। अब वो सारा फोकस अपना दिल्ली में ही लगाना चाहती थी। उन्होंने सोच लिया था कि मैं दिल्ली में ही अपना मेकअप स्टूडियो सेटअप करूंगी, लेकिन इसके लिए उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करनी थी कि कैसे कैसे उन्हें आगे बढ़ना है। उन्होंने सबसे पहले ब्लॉसम कोचर मैम से हेयर स्टाइलिंग का कोर्स किया। अच्छे से हेयर्स के बारे में, हेयर टाइप के बारे में सब कुछ जाना, कटिंग, स्टाइलिंग सब कुछ सीखा उन्होंने। फिर अपना एक मेकअप स्टूडियो घर पर ही बनाया। उनके मुंबई में बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उन कॉन्टैक्ट्स की मदद से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स घर पर मंगवाए और अपनी एक मेकअप किट बनवाई। इसके बाद इनके पति की जान पहचान की वजह से इन्होंने ब्राइडल एशिया में एक स्टॉल लिया और वहां से इनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला। और उसके बाद इनकी फ्रेंड ने
घर पर ही ब्राइड्स को भेजना शुरू किया। वो बताती हैं कि जब ब्राइड्स मेरे घर आती थी तब हम बाथरूम में जाकर उनके बाल धोते थे। उन्होंने अपनी मेड की बेटी को सिखाया, ट्रेन किया, जिससे कि वो हेल्पिंग हैंड बन सके। इस पूरी प्रोसेस में उनके पति का फुल सपोर्ट था। कुछ दिनों की मेहनत करने के बाद उन्होंने सोचा कि हम अपना पहला कमर्शियल स्टूडियो खोलेंगे और अपनी पूरी जमा पूंजी से, जितनी भी जमा पूंजी थी, उन्होंने वो सब कुछ लगाकर अपना पहला कमर्शियल स्टूडियो खोला पंजाबी बाग में। लेकिन अपने घर से पंजाबी बाग तक जाने में 2.5 घंटा लगता था उस टाइम। एक साइड से 2.5 घंटा, 2.5 घंटा जाने में, 2.5 घंटा आने में। हम पूरे दिन काम करो। 2 छोटे छोटे बच्चे इनके घर पर वेट करते थे। उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना जैसे एक मिडिल हाउसवाइफ करती है, वो सारे काम इनको करने थे। बहुत ही मुश्किल टाइम था, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उनके पति की हमेशा से उनको पूरी सपोर्ट रही है। उनकी जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आया जब वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और उन्होंने सुसाइड करने का भी सोचा था, बच्चों तक को भी मारने का सोचा था। लेकिन उन सब सिचुएशनों से ऊपर उठकर मीनाक्षी जी ने अपना नाम बनाया, पहचान बनाई, मेहनत के दम पर। मात्र 5 महीने में उन्होंने जितना भी सारा इन्वेस्ट किया था पैसा, वो सारा निकाला और अगले 1 साल में उनको प्रॉफिट होने लगा। और धीरे धीरे मीनाक्षी दत्त एक ब्रांड बनने लगी, ब्रांचेस पे ब्रांचेस खुलने लगी। और अपनी मेहनत की वजह से आज MDM के 25 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं देश भर में। बहुत सारे ब्यूटी अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है। इतने साल मेकअप करने के बाद आज भी वो लोगों की टॉप मेकअप आर्टिस्ट की सूची में है। तो ये थी दोस्तों मीनाक्षी दत्त जी की बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही मोटिवेशनल कहानी कि कैसे एक आम औरत से उन्होंने अपनी एक पहचान एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर बनाई है। कैसी लगी आपको दोस्तों मीनाक्षी जी की कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको क्या अच्छा लगता है मीनाक्षी दत्त जी के बारे में, मुझे ये भी बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मिलेंगे एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।